Hello, students. I am here with the leftover part of the chapter The Enemy from your book Vistas. So, you have learned that how Mr. Sadao get a prisoner man, into his house and try to operate them. Okay, तो हम आगे की स्टोरी स्टार्ट करते हैं. एट दिस मोमेंट हैना चॉक्ड. जब हैना कमरे में आई थी तो उन्होंने देखा था कि सारे में ब्लड ब्लड हो रखा है. इस मोमेंट को देख के हैना बिल्कुल जम गई. ही लुक्ड अप एंड सॉ हर फेस द कलर ऑफ सल्फर. जो मिस्टर सदाओ है उन्होंने उसका फेस देखा तो बिल्कुल उड़ चुका था उसका कलर. डोंट फेंट ही शेड शार्पली. उनके हस्बैंड ने उन्हें थोड़ा गुस्से से कहा कि बेहोश मत हो जाना. ही डूड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट. और जिस इंस्ट्रूमेंट से वो उसकी बुलेट निकाल रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, उस इंस्ट्रूमेंट को उन्होंने नीचे नहीं रखा. और बोले इफ़ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई. कि अगर मैंने इस वक्त ये इंस्ट्रूमेंट नीचे रख दिया तो ये मैन पक्का मर जाएगा. शी क्लैप्स हर हैंड टू हर माउथ एंड लीव्ड अप एंड रेन आउट ऑफ द रूम. उन्होंने क्या किया, अपने हाथों को अपने मुंह पर रखा और रूम से भाग गई. आउटसाइड इन द गार्डन ही हर्ड हर रैचिंग. सदाओ ने सुना कि वो गार्डन में चली गई हैं. बट ही वेंट ऑन विद हिज वर्क. पर वो फिर से अपने काम में लग गए. इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक. वो बोलते हैं कि उसके लिए अच्छा होगा कि वो अपना पेट खाली रखे. उन्होंने सोचा. ही हैड फॉरगेटन दैट ऑफ कोर्स शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन. वो ये बात भूल गए थे कि वो इस वजह से नहीं भागी है कि उसे उल्टी आ रही है, बल्कि वो इस वजह से भागी है क्योंकि उसने कभी भी लाइव ऑपरेशन नहीं देखा था और वो लाइव ऑपरेशन देख के बहुत ज़्यादा डर गई थी. बट हर डिस्ट्रेस एंड हिज इनएबिलिटी टू गो टू हर एट वंस मेड हिम इम्पेशेंट एंड इरिटेबल विद दिस मैन हु ले लाइक डेड अंडर हिज नाइफ. पर वो कह रहे हैं कि इस तरह का जो उसका स्ट्रेस है, इस तरह की उसकी जो बेचैनी है, वो मुझे इरिटेट कर रही है क्योंकि मैं एक ऐसे आदमी को ज़िंदा करने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरे चाकू के नीचे मरा हुआ है, लाइक डेड बॉडी लेटा हुआ है. दिस मैन ही थॉट देयर इज़ नो रीज़न अंडर हेवन वाई शी शुड लिव. कि मुझे तो इस आदमी का कोई रीज़न भी नहीं दिखा दे रहा कि क्यों ज़िंदा है. अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रदलेस एंड ही प्रोसीड स्विफ्टली. उसके बाद इस सोच ने उन्हें थोड़ा सा फिर से झंगोरा और वो फिर से अपने काम में लग गए. इन हिज ड्रीम द मैन मोन्ड बट सदाओ पेड नो हीड एक्सेप्ट टू मटर एट हिम. सपने में उसने देखा सदाओ ने कि वो जो आदमी है वो दर्द से करहा रहा है, पर सदाओ ने उसके लिए कुछ नहीं किया. ग्रोन ही मटर्ड, ग्रोन इफ़ यू लाइक, आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लीजर. उन्होंने क्या सुना कि वो बड़बड़ा रहा है कि मार दो, मुझे मार दो, अगर तुम्हें लगता है कि सब कुछ मैं अपने लिए कर रहा हूँ तो मुझे मार दो. आई डोंट नो वाई आई एम डूइंग इट. और मुझे नहीं पता ये मैं क्यों कर रहा हूँ. ऐसा वो आदमी बड़बड़ा रहा था. द डोर ओपन एंड देयर वॉज हैना अगेन. डोर खुला और हैना वापस आ चुकी थी. वेयर इज़ द एनास्थेटिक. यानी कि हैना ने मना कर दिया था कि मैं एनास्थीसिया उसे नहीं दूंगी, फिर भी वो आकर पूछती है कि कहाँ रखा है. शी आस्क्ड इन अ क्लियर वॉइस. अब वो बिल्कुल क्लियर वॉइस में पूछती हैं. सदाओ मोशन विद हिज चिन. वो अपनी चिन से यानी कि अपने फेस से बताते हैं कहाँ रखा है. इट इज़ एज वेल दैट यू केम बैक ही सेड. कि वहीं रखा है जहाँ से तुम वापस आई हो. दिस फेलो इज़ बिगिनिंग टू स्टिर. कि जो आदमी है ये मरने को तैयार है. शी हैड द बॉटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड. उन्होंने बॉटल ली मिसेस सदाओ ने और कुछ कॉटन भी हाथ में ली. बट हाउ शैल आई डू इट, शी आस्क्ड. उन्होंने पूछा पर मैं ये कैसे करूँगी. सिंपली सैचुरेट द कॉटन एंड होल्ड इट नियर द नॉस्ट्रिल्स. कि इसमें कॉटन में प्रोडक्ट लो यानी कि एनास्थीसिया लो और उसकी नोजल्स यानी कि नाक के पास लेकर जाओ. सदाओ रिप्लाइड विदाउट डिलेइंग फॉर वन मोमेंट द इट टेक डिटेल ऑफ द वर्क. उन्होंने जल्दी जल्दी उसे सारा डिटेल में समझाया कि उसे क्या करना है. व्हेन ही ब्रीथ्स बैडली मूव इट अवे अ लिटिल. कि जब वो थोड़ा सा तेज तेज सांस लेने लगे तो कि वहाँ से तुम हट जाना. शी क्राउस्ड क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन. वो उसके बहुत क्लोज थी उसके चेहरे के क्योंकि वो उसके नाक के पास एनास्थीसिया रखने वाली थी. इट वॉज अ पाइचली थिन फेस शी थॉट एंड द लिप्स वर ट्विस्टेड. उसका जो चेहरा था वो बहुत पतला सा था और जो उसके लिप्स थे वो ट्विस्टेड थे, घुमावदार. द मैन वॉज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट.
कि आदमी जो है बहुत दर्द से गुजर रहा है, पता नहीं गुजर भी रहा है या नहीं. वॉचिंग हिम शी वंडर्ड इफ द स्टोरीज दे हर्ड समटाइम्स ऑफ द सफरिंग ऑफ प्रिजनर वर ट्रू. वही सोचती हैं उसे देखते देखते कि आश्चर्य की बात है, उन्होंने अब तक कितनी स्टोरियाँ सुनी थी ऐसे लोगों की जो जेल में होते हैं, कैदी होते हैं, और आज तो उन्होंने अपने आंखों से देख लिया. दे केम लाइक फ्लिकर्स और र्यूमर्स, कि ये स्टोरी जो थी मेरे पास ऐसे आती थी जैसे अफवाह होती हैं. टोल्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ एंड ऑलवेज कॉन्ट्रडिक्टेड, कि बस एक वर्ड निकला लोगों के मुंह से और उसमें कहानियाँ जुड़ती जाती थी. इन द न्यूज़ पेपर्स द रिपोर्टर्स वर ऑलवेज दैट वेदर द जापानीज आर्मीज वेंट द पीपल रिसीव दैम ग्लैडली, कि न्यूज़पेपर में भी बताया जाता था हमेशा कि कैसे लोगों जो जापानीज़ आर्मी होती हैं वो क्या क्या करती हैं, कैसे होता है. विथ क्राइज ऑफ जॉय एट देयर लाइब्रेशन, कि जब जापानीज़ आर्मी किसी से जीत कर आती है तो किस तरह से खुशियाँ मनाती हैं. बट समटाइम्स शी रिमेंबर्ड सच मैन एज जनरल टकीमा हु एट होम बीट हिज वाइफ क्रूरली, पर उसे कुछ लोगों के नाम भी याद आते हैं जैसे जनरल टकीमा जो घर में अपनी वाइफ को बुरी तरह से पीटते थे. तो नो वन मैंशनड इट नाउ दैट ही हैड फॉट सो विक्ट्रीज अ बैटल इन मैंचूरिया. उसने सोचा कि उसने एक बार पढ़ा था कि उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती है, मैंचूरिया की लड़ाई जीती है. इफ़ अ मैन लाइक दैट कुड बी सो क्रूल टू अ वुमन इन हिज पावर, वुड ही नॉट बी क्रूल टू वन लाइक दिस फॉर इंस्टेंस. वो कहती है कि जब एक आदमी एक औरत से के लिए इतना क्रूर हो सकता है घर में, तो बाहर क्या करता होगा. शी होप्ड एनोक्सली दैट दिस मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर, और वो फिर बेचैनी से सोचती है कि भगवान करे ये आदमी टॉर्चर ना हुआ हो. इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट शी ऑब्जर्व डीप रेड स्केयर्स ऑन हिज नेक जस्ट अंडर द ईयर. फिर उसने अचानक देखा कि उसके गले पे, गर्दन पे कुछ रेड रेड मार्क बने हुए हैं जस्ट कान के नीचे. दो स्कार्स शी ममर्ड लिफ्टिंग हर आइज टू सदाव. उसने सदाव को देखते हुए बड़बड़ाया कि देखो इसके ये निशान. बट ही डिड नॉट आंसर, बट उन्होंने आंसर नहीं दिया. एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड. इस वक्त वो अपने चाकू की नोक से, इंस्ट्रूमेंट की नोक से गोली ढूंढ रहे थे जो बहुत ज़्यादा हार्ड था, डेंजरसली नियर द किडनी. वो किडनी के पास था उनका चाकू जो बहुत डेंजरस हो सकता था. ऑल थॉट लेफ्ट हिम, उन्होंने सारी सोच बंद कर रखी थी. ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर, वो सिर्फ अपना प्योरिटी से अपना काम कर रहे थे. ही प्रोब्ड विथ हिज फिंगर्स डेलिकेटली फैमिलियर विथ एवरी ऑटम ऑफ दिस बॉडी, दिस ह्यूमन बॉडी. वो अपने हाथों को, अपने सारे इंस्ट्रूमेंट को उस ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत आराम से मूव ऑन कर रहे थे. हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी हैड सीन टू दैट नॉलेज, जो उनका पुराना अमेरिकन प्रोफेसर था एनाटॉमी का, वो ये सब कुछ सारी नॉलेज देख चुका था. इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ द सर्जन्स कार्डिनल सिर्स. वो ये कहते थे कि एक सर्जन को अगर वो ह्यूमन बॉडी के साथ छेड़छाड़ करता है, उसे इग्नोर करता है, तो सबसे बड़ा पाप होता है. ही हैड थंडर्ड एट हिज क्लासेस ईयर्स आफ्टर ईयर्स. वो हमें हर क्लास में यही हर बार यही समझाते थे. टू ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी एज इफ़ यू हैड मेड इट एनीथिंग लेस देन दैट इज़ मर्डर, कि अगर तुम्हें पूरी नॉलेज नहीं और फिर भी तुम किसी बॉडी का ऑपरेशन कर रहे हो तो वो किसी मर्डर से कम नहीं होता. इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड. वो ये कहते हैं कि बस अभी मैं किडनी के पास नहीं पहुंचा हूँ मेरे दोस्त. सदाओ मर्मर्ड, सदाओ ने बड़बड़ाया. इट वॉज हिज हैबिट टू मर्मर टू द पेशेंट व्हेन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन. ये सदाओ की हैबिट है, जब वो किसी पेशेंट का ऑपरेशन करते हैं तो उसे माई फ्रेंड बोलते हैं और उससे बातें करते हैं. ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट एंड सो हाउ ही डिड. वो अपने पेशेंट को हमेशा माई फ्रेंड बोलते हैं और अभी भी वो ऐसा ही कर रहे हैं. फॉरगेटिंग दैट दिस वॉज हिज एनिमी, और वो ये भूल चुके हैं कि ये उनका दुश्मन है. देन क्विकली विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रिसिव्स ऑफ इंसिशन द बुलेट वॉज आउट. फिर आराम से, प्यार से, बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर उन्होंने वो बुलेट बाहर निकाल दी. द मैन क्यूरिड बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस. मैन जो है वो आदमी थोड़ा सा तड़पा पर वो अभी भी बेहोश था. नेवरदलेस ही मटर्ड अ फ्यू इंग्लिश वर्ड, और उसने कुछ इंग्लिश के वर्ड बोले. गट्स ही मटर्ड, उसने बोला गट्स. चॉकिंग दे गॉट माई गट्स. सदाओ हैना क्राइड शार्पली. सदाओ और हैना बोले कि चुप हो जाओ.
The man sank again into silence so profound that Sadao took up his wrist, hating the touch of it. वो जो आदमी था वो फिर से चुप्पी में डूब गया और सदाव ने उसकी कलाई पकड़कर उसकी नब्ज चेक करने की कोशिश की. Yes, there was still a pulse, so faint, so feeble, but enough. इफ़ यू वॉन्टेड द मैन टू लीव टू गिव होप. उन्होंने कहा कि हाँ, इसकी पल्स थोड़ी कम हो गई है पर ये अभी भी ज़िंदा है और इसके अंदर ज़िंदा रहने की चाहत है. बट सर्टनली आई डू नॉट वॉन्ट दिस मैन टू लीव, ही थॉट. पर उन्होंने अपने मन में कहा कि पर मैं नहीं चाहता कि आदमी ज़िंदा रहे. नो मोर एनेस्थेटिक, ही टोल्ड हैना. उन्होंने कहा कि अभी से और एनेस्थीसिया मत दो. ही टर्न्ड एज स्विफ्टली एज दो ही हैड नेवर पॉज्ड एंड फ्रॉम हिज मेडिसिन्स ही choose a small vial and from it a field of hydrobramic and thrust it into the patient's left arm. Then putting down the needle he took the man's wrist again. उन्होंने उसकी हाथ पकड़ा, उसे दवाइयाँ दी और उसके अंदर एक निडल भी लगा दी. The pulse under his fingers fluttered once or twice and then grew stronger. और जो पल्स थी वो पहले धीरे धीरे एक दो बार चल रही थी पर वो फिर तेज़ी से चलने लगी. दिस मैन विल लीव इन स्पाइट ऑफ ऑल, ही सेड टू हैना एंड साइड. उन्होंने कहा कि आदमी जीने की इच्छा रखता है. द यंग मैन वोक सो वीक, हिज ब्लू आइज सो टेरिफाइड व्हेन ही प्रिसीव्ड. वो आदमी जागा, बहुत कमज़ोर था, उसकी आंखें नीले रंग की थी जब उसने देखा वेयर ही वॉज, वो वहाँ था. दैट हैना फेल्ट कंप्लीट टू अपोलोजाइज. हैना उससे माफ़ी मांगना चाहती थी. शी हर सेल्फ सर्व्ड हिम फॉर नन ऑफ द सर्वेंट वुड एंटर द रूम. उसे वो खुद खाना देने आई थी क्योंकि कोई भी नौकर वहाँ आना नहीं चाहता था. When she came in the first time, she saw his summon his small strength to be prepared for some fearful thing. जो फर्स्ट टाइम उससे देखने आई थी तो उन्होंने देखा कि वो अपने आप को कैसे तैयार कर रहा है जिंदा रहने के लिए बिना डरे. डोंट बी अफ्रेड, शी begged him softly. उन्होंने उससे कहा कि तुम डरो मत. हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, ही गैस्प्ड. उसने कहा कि तुम्हें इंग्लिश कैसे आती है. आई वॉज अ लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, शी रिप्लाइड. उसने कहा कि मैं कुछ टाइम तक अमेरिका में रही थी. शी सॉ दैट ही वॉन्टेड टू रिप्लाई टू दैट बट ही कुड नॉट एंड सो शी नेल्ट एंड फेड हिम जेंटली फ्रॉम द पोर्कलिन स्पून. वो उनसे जवाब तो देना चाहता है पर वो इतनी कमज़ोरी है उसके अंदर कि वो जवाब नहीं दे पा रहा है तो चम्मच से उसे खाना खिलाने लगती हैं. ही एट अनविलिंगली बट स्टिल ही एट. वो बिना इच्छा के खाता है पर वो खा लेता है. नाउ यू विल सून बी स्ट्रॉन्ग, शी सेड, नॉट लाइकिंग हिम एंड येट मूव टू कम्फर्ट हिम. वो उसे पसंद तो नहीं करती है पर फिर भी उसे कम्फर्ट फील कराने के लिए कहती है कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे. ही डिड नॉट आंसर. वो कोई आंसर नहीं देता. When Sadao came in the third day after the operation, he found the young man sitting up, his face bloodless with the effort. उन्होंने देखा सदाव जब तीसरे दिन वहाँ पहुँचे कि यंग मैन जो है वो बैठने की कोशिश कर रहा है और उसका फेस में बिल्कुल ब्लड नहीं दिखाई दे रहा है, पीला दिख रहा है. लाई डाउन, सदाव क्राइड, डू यू वांट टू डाई. सदाव उस पर चिल्लाते हैं कि लेट जाओ, क्या तुम मरना चाहते हो. ही फोर्स द मैन डाउन जेंटली एंड स्ट्रांगली एंड एग्जामिन द वाउंड. वो उसे लेटाते हैं और उसके जो जख्म है उसका चेकअप करने लगते हैं. यू मे किल योर सेल्फ इफ़ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, ही स्कॉल्डेड. वो डांटते हुए कहते हैं कि अगर तुम इस तरह की चीज़ें करोगे तो तुम खुद को मार लोगे. वट आर यू गोइंग टू डू विद मी, तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो. द बॉय मटर्ड, उस लड़के ने बड़बड़ाते हुए कहा. ही लुक जस्ट नाउ बैडली 17. वो लड़का अब कुल 17 साल का जैसा लग रहा था. आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर, क्या तुम मुझे पुलिस को देने वाले हो. फॉर अ मोमेंट सदाव डिड नॉट आंसर. सदाव ने कोई आंसर नहीं दिया. ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन एंड देन पुल्ड द सिल्क क्वेल्ट ओवर द हिम मैन. उन्होंने उसका जख्म देखा और फिर उसे उसके ऊपर सिल्क का कंबल उड़ा दिया. आई डू नॉट नो माई सेल्फ वॉट आई शैल डू विद यू, कि मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या करना चाहता हूँ. आई ऑट ऑफ अ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस, कि हाँ पर मुझे तुम्हें पुलिस को देना ही पड़ेगा. यू आर अ प्रिजनर ऑफ वॉर, कि तुम एक जेल से भागे हुए. नो डू नॉट टेल मी एनीथिंग, कि मुझसे कुछ मत कहो. ही पुट अप हिज हैंड एंड शी सॉ द यंग मैन वॉज अबाउट टू स्पीक. उन्होंने देखा कि वो आदमी कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है. डू नॉट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क इट. तो सदाव उससे कहते हैं कि तुम मुझे अपना नाम भी मत बताना जब तक मैं तुमसे ना पूछूं. They looked at each other for a moment and then the young man closed his eyes and turned his face to the wall. Okay, he whispered, his mouth a bitter line. और वो अपना लेटते हुए आंखें बंद करते हुए दीवार की तरफ फेस करते हुए कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा. आउटसाइड द डोर हैना वॉज वेटिंग फॉर सदाव. दरवाजे के बाहर हैना जो है वो सदाव का वेट करती है. ही सॉ एट वंस दैट शी वॉज इन ट्रबल, और ऐसा लग रहा था सदाव को उन्हें देख के कि वो किसी परेशानी में. सदाव, यू मी टेल्स मी दैट द सर्वेंट फील
दे कैन नॉट स्टे इफ़ वी हाइड द मैन हियर एनी मोर, शी सेड। वो कहती हैं कि यूमी ने मुझे बताया है कि कोई भी नौकर यहाँ नहीं रुकेगा अगर हम इस आदमी को अपने घर में ज़्यादा दिन तक छुपाएंगे। शी टेल्स मी दैट दे आर सेइंग दैट यू एंड आई वर सो लॉन्ग इन अमेरिका दैट वी हैव फॉरगेटन टू थिंक ऑफ आवर कंट्री फर्स्ट। तो ये कहती है कि सारे नौकरों को लगता है कि तुम और मैं काफ़ी लंबे समय तक के लिए अमेरिका रहे थे, इसीलिए हम अपनी कंट्री को भूल गए हैं। दे थिंक वी लाइक्स अमेरिकन, वो सोचते हैं कि अमेरिकन पसंद है हमें। इट इज़ नॉट ट्रू, सदाव सेड हार्शली, अमेरिकन आर एनिमल्स। सदाव गुस्से में कहते हैं कि वो पागल हो गए हैं, कि वो लोग, क्या अमेरिकन तो हमारे दुश्मन है। बट आई हैव बीन ट्रेन नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ़ आई कैन हेल्प इट, कि पर मुझे इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं किया गया कि मैं एक आदमी को बचाना सकूं और उसे मरने दूँ। द सर्वेंट कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, शी सेड अनेक्सली। वो बेचैनी से कहती है कि नौकर कभी ये वाली बात हमारी नहीं समझ पाएंगे। नो ही एग्रीड, के नहीं वो समझ लेंगे। नाइदर सीम्ड एबल टू से मोर एंड समहाउ द हाउस होल्ड ड्रैग्ड ऑन। और अचानक वो ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर वो जाना चाहते हैं तो जाने दो, घर के काम तो चलते ही रहेंगे। द सर्वेंट ग्रू मोर वॉचफुल, अब जो सर्वेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा चौकन्ने हो गए थे। देयर कॉट सी वॉजन केयरफुल एज एवर बट देयर आइज वर कोल्ड अपॉन द पेयर टू हुम दे वर हायर्ड, पर उनकी आंखें जो है हर समय उस जोड़े पर लगी रहती थी जिसने उन्हें काम पर रखा हुआ है। इट इज़ क्लियर वॉट आवर मास्टर ऑट टू डू, द ओल्ड गार्डनर सेड वन मॉर्निंग। एक सुबह के समय जो ओल्ड गार्डनर है वो कहता है कि हमें नहीं समझ आ रहा हमारा जो मालिक है वो क्या करना चाहता है। ही हैड वर्क विथ फ्लावर ऑल हिज लाइफ एंड हैड बीन अ स्पेशलिस्ट टू इन मॉस, के वो जो है उसने पूरी ज़िंदगी फूलों के साथ काम किया है और वो फूलों के बारे में बहुत जानता है। फॉर सदाओ's फादर ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मोस्ट गार्डनर इन जापान, के सदाओ के पिता के साथ मिलके मैंने एक बहुत अच्छा गार्डनर बनाया था जापान में। स्वीपिंग द ब्राइट ग्रीन कारपेट कॉन्स्टेंटली तो नेट नॉट अ लीफ और अ पाइन नीडल मैरिड द वेलवेट ऑफ इट्स सरफेस, कि मैं उस कालीन को भी इतना साफ रखता था कि उस पर एक भी पत्ती वगैरह कुछ भी नहीं पड़ी रहती थी। माई ओल्ड मास्टर सन नोज वेरी वेल वॉट ही ऑट टू डू, कि मेरे जो बूढ़ा मालिक का बेटा है वो जानता है कि वो क्या करना चाहता है। ही नाउ सेड, वो कहते हैं, पिंचिंग अ बर्ड फॉर अ विश एज सी स्पोक, वो एक कली को तोड़ते हुए पेड़ से कहते हैं, व्हेन द मैन वॉज सो नियर डेथ वाई डिड ही नॉट लेट देम हिम ब्लीड, कि जब वो आदमी मरने ही वाला था तो उन्होंने उसे मरने के लिए क्यों नहीं छोड़ा। स्टूडेंट्स, हम यहाँ से अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मुश्किल से 2 लेक्चर्स का और बचा है चैप्टर, 2 लेक्चर्स के बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। और आप लोग वीडियो तो सुन नहीं रहे हैं कोई भी, तो मेरा इतना बोलने का, इतना लंबा वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा मुझे नहीं लगता है, बट स्टिल इट इज़ माई ड्यूटी एंड आई हैव टू कंप्लीट इट। आप लोग अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को समझना भी है, दोबारा से चाहते भी हैं कि कोई हमें कुछ समझाए, पर उसे नहीं देखना चाहते हैं। इट्स योर विश, देख लीजिएगा वीडियो को, सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा थोड़े अच्छे से। ओके, टेक केयर, बाय बाय।